वेलकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स टेक सेवी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस यूट्यूब सेशन में हम पोलर एरे को एक्सप्लोर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रेक्टेंगल एरे को एक्सप्लोर किया था। तो चलिए देखते हैं कि ऑटोकैड में पोलर एरे को कैसे यूज़ किया जाता है। बट शुरू करने से पहले मैं आपको यह रिकमेंड करूँगा कि आप पहले रेक्टेंगल एरे को सीखिए, उसके बाद ही पोलर एरे का वीडियो देखिए, क्योंकि दोनों कमांड में बहुत सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम है। तो जब आप पोलर एरे सीखेंगे तो आपको हेल्प होंगी। पोलर एरे का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री में कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे जो सर्कल है, इस सर्कल को हमने रेक्टेंगल के अराउंड 360 डिग्री में मल्टीपल टाइम्स कॉपी किया है। तो इसी तरीके से आप पोलर एरे का यूज़ करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे डिलीट करता हूँ और सी एंटर करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर से सर्कल कमांड को एक्टिवेट करके एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मुझे इस छोटे सर्कल को इस बड़े सर्कल के अराउंड कॉपी करना है। जैसा कि मैंने आपको रेक्टेंगल एरे में बताया था कि एरे कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको टूल बार में मॉडिफाई पैनल में एरे कमांड मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इसके 3 सब पार्ट्स ओपन हो जाते हैं। आप मॉडिफाई पैनल में से भी एरे कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है AR एंटर। जैसे ही मैं एरे कमांड को एक्टिवेट करता हूँ तो देखिए कमांड सेक्शन में शो हो रहा है कि सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो अब मुझे इस छोटे सर्कल को कॉपी करना है, तो मैं इस छोटे सर्कल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए कमांड सेक्शन में शो हो रहा है कि एंटर द एरे टाइप। आज की वीडियो में हम पोलर एरे को एक्सप्लोर करने वाले, तो मैं पोलर एरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कमांड सेक्शन में शो हो रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ द एरे। इसका मतलब बेस पॉइंट होता है। तो आपको किस बेस पॉइंट के रिलेटेड आपको इस छोटे ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पे सर्कल का सेंटर को एज ए बेस पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए जैसे मैं अपना बेस पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ तो टूल बार में बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जिसमें आइटम, रोज, लेवल्स, एसोसिएटिव बेस पॉइंट, रोटेट आइटम, डायरेक्शन। ऑल्सो सब कमांड सेक्शन में भी बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जिसमें एसोसिएटिव बेस पॉइंट, आइटम, एंगल बिटवीन, फिल एंगल, रो, लेवल, रोटेट आइटम, एग्जिट। तो आज की इस वीडियो में इन सारे सब पार्ट्स को हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। आइटम से स्टार्ट करते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट्स आप नंबर ऑफ आइटम्स चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 एंटर करता हूँ तो देखिए 10 सर्कल ड्रॉ हो रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट ऑब्जेक्ट, और उसके नीचे टोटल एंगल। तो ये सारे ऑप्शंस एक दूसरे पे डिपेंड है। सबसे पहले हम टोटल एंगल को देखते हैं। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी सर्कल का एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो वो 360 डिग्री कवर करता है। तो पोलर एरे यूज़ करते समय जो टोटल एंगल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 360 रहेगी। उससे कम रह सकती है बट उससे ज़्यादा नहीं। तो नेक्स्ट है, जब भी हम नंबर ऑफ आइटम्स चेंज करते हैं तो एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट ऑब्जेक्ट चेंज होता है। लाइक मैं यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स 5 एंटर करता हूँ तो देखिए एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट ऑब्जेक्ट 72 शो हो रहा है। तो इसे कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है टोटल एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो टोटल एंगल हमारे पास 360 है और नंबर ऑफ आइटम 5 है, तो 360 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 72। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। अब मैं फिर से नंबर ऑफ आइटम्स 10 एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट ऑब्जेक्ट 36 शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं 30 एंटर करता हूँ तो देखिए टोटल एंगल 270 शो हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंगल मैक्सिमम वैल्यू 360 डिग्री रह सकती है, उससे कम रह सकती है बट उससे ज़्यादा नहीं। तो अब ये जो खाली जगह दिख रही है वो 360 माइनस 270 विच इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री खाली जगह है। तो जब भी हम एंगल यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेता है। तो देखिए यहाँ पे सर्कल भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ हो चुके हैं। अगर आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करना है तो आप सिंपली डायरेक्शन पे क्लिक कीजिए, तो देखिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो कि है रोज़। तो आप यहाँ से नंबर ऑफ रोज़ चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 एंटर करता हूँ तो देखिए 3 रोज़ यहाँ पे ड्रॉ हो चुके हैं। उसके बाद स्पेसिंग बिटवीन द 2 रोज़ आप चेंज कर सकते हैं। उसको मैं अभी 15 एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ से फ्रॉम वन बेस पॉइंट टू अनदर बेस पॉइंट यहाँ पे 15 शो हो रहा है। उसके बाद आप टोटल डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 50 एंटर करता हूँ तो देखिए फर्स्ट बेस पॉइंट टू लास्ट बेस पॉइंट जो डिस्टेंस हमने प्रोवाइड किया है वो 50 है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं लेवल्स। यहाँ से लेवल को मैं 5 एंटर करता हूँ, बट देखिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस शो नहीं हो रहे। मैंने आपको रेक्टेंगल एरे में भी बताया था कि लेवल्स हमेशा 3D में यूज़ होता है। तो यहाँ से मैं व्यू क्यूब से होम पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अब 5 लेवल्स हमें शो हो रहे हैं। आप 2 लेवल के बीच का डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 5 एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 लेवल्स के बीच का डिस्टेंस 5 हो चुका है। उसके बाद टोटल डिस्टेंस भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं 30 एंटर करता हूँ
तो फर्स्ट लेयर टू फिफ्थ लेयर जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस 30 हो चुका है। तो आप शिफ्ट और माउस स्क्रॉल की यूज़ से भी आप व्यू देख 3D व्यूज देख सकते हैं। अब मैं फिर से टॉप पे आ जाता हूँ और लेवल्स को 1 एंटर करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का काम रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप में रखना। तो यहाँ पे मैं एसोसिएटिव को सिलेक्ट करके क्लोज एरे कर देता हूँ। उसके बाद सी एंटर करके एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। फिर से स्पेस बार यूज़ करके सर्कल कमांड एक्टिवेट करके एक छोटा सर्कल निकाल लेता हूँ। सर्कल को सिलेक्ट करके AR एंटर करके एरे कमांड एक्टिवेट करता हूँ और पोलार को सिलेक्ट करके बेस पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद एसोसिएटिव को अनटिक करके यहाँ पे क्लोज एरे करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसोसिएटिव का काम रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप में रखना। तो देखिए यहाँ पे हमने इस सर्कल को एसोसिएटिव टिक करके क्लोज एरे किया था। तो यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है और यहाँ से हम आइटम्स, रोज, लेवल्स और जितने भी ऑप्शंस है वो सारे यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे इस छोटे सर्कल पे हमने एसोसिएटिव को अनटिक किया था। तो अगर मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इंडिविजुअली सर्कल सिलेक्ट हो रहे और यहाँ इस सर्कल को हम चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे एडिटिंग नहीं कर सकते। तो यही काम रहता है एसोसिएटिव का। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। उसके लिए मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ से बेस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए आप अपना बेस पॉइंट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इस सर्कल के सेंटर को अपना बेस पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बेस पॉइंट चेंज हो चुका है। उसके बाद अगर आप एरो को सिलेक्ट करके अगर माउस मूव करोगे तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रोज आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इस एरो पे अगर कर्सर लेके जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। फर्स्ट इज़ रो काउंट एंड सेकंड इज़ टोटल रो स्पेसिंग। तो रो काउंट मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज आपको कितने चेंज करना है और सेकेंड इज़ टोटल रो स्पेसिंग यानी फर्स्ट बेस पॉइंट टू लास्ट बेस पॉइंट आपको कितनी स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है वो आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन हमने रो में देखे हैं। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो कि है एडिट सोर्स। मैं एडिट सोर्स को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए कमांड सेक्शन में शो हो रहा है सिलेक्ट द आइटम इन एरे। तो मैं किसी भी आइटम को सिलेक्ट करता हूँ तो नया टेम्पलेट्स ओपन हो जाता है। इसमें लिखा है कि आप एडिट कीजिए और उसके बाद क्लोज एरे कीजिए ताकि वो एडिटिंग सक्सेसफुल हो। तो मैं इसे ओके करता हूँ। तो देखिए जिस ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर रेक्टेंगल निकालना है तो मैं REC एंटर करके यहाँ पे रेक्टेंगल निकालता हूँ। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट पे मैंने रेक्टेंगल निकाला तो सारे जो सर्कल है उसमें वो रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद अगर मुझे इसके अंदर सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं C एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया है तो सारे जो सर्कल है वहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद अगर आपको ये एडिटिंग चाहिए तो आप यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिए। अगर नहीं चाहिए तो डिस्कार्ड चेंजेस कीजिए। मैं यहाँ पे सेव चेंजेस पे टिक करता हूँ। तो इस तरीके से आप एडिट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके रखा है तो उसको सिलेक्ट करता हूँ। अब हम रोटेट आइटम्स को देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे रोटेट आइटम को सिलेक्ट करता हूँ तो जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की तरह वर्टिकल हो चुके हैं। अगर मैं फिर से रोटेट आइटम पे सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो सारे ऑब्जेक्ट है उनकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सर्कल है। बट अगर मैं रोटेट आइटम को अब अनटिक करता हूँ तो देखिए सारे वर्टिकल ड्रॉ हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से रोटेट आइटम्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो कि है रिप्लेस आइटम। यहाँ पे मैं रिप्लेस आइटम को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए कमांड सेक्शन में शो हो रहा है सिलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट। तो मैं इस रेक्टेंगल को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद देखिए कमांड सेक्शन में शो हो रहा है सिलेक्ट द बेस पॉइंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं बेस पॉइंट यहाँ पे सेंटर यूज़ करता हूँ। उसके बाद कमांड सेक्शन में शो हो रहा है सिलेक्ट एन आइटम इन एन एरे टू रिप्लेस। तो आपको जिस भी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है आप सिंपली वहाँ पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं रिप्लेस आइटम्स का। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगर आपको ये जो ड्रॉ किए या फिर आपने रिप्लेसमेंट किए अगर ये आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपली रीसेट एरे पे क्लिक करके यहाँ से क्लोज एरे करेंगे। तो देखिए जैसे आपने प्रीवियसली ड्रॉ किया था वैसे आप आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसे मैं डिलीट करता हूँ और C एंटर करके एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद स्पेस बार यूज़ करके फिर से एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद सर्कल को सिलेक्ट करके AR एंटर करके एरे कमांड को एक्टिवेट करता हूँ और पोलर को सिलेक्ट करता हूँ और सर्कल के सेंटर को एज ए बेस पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ। तो देखिए हमने टूल बार में जो सारे ऑप्शंस चेकआउट किए वो सारे ऑप्शंस आपको कमांड बार में भी अवेलेबल हो जाएंगे और जिसमें एसोसिएटिव, बेस पॉइंट, आइटम्स,
एंगल बिटवीन, फिल एंगल, रो, लेवल, रोटेट आइटम और एग्जिट। तो चलिए अब मैं यहाँ से भी आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो एसोसिएट को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था, एसोसिएट का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप में रखना। तो क्रिएट द एसोसिएटिव एरे, यहाँ पे यस करता हूँ। तो देखिए अभी वो एक ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद सेकेंड बेस पॉइंट, आप यहाँ से बेस पॉइंट चेंज कर सकते हैं, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे इस सर्कल के सेंटर को एज अ बेस पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ। उसके बाद आइटम्स, आपको यहाँ पे देखिए एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स इन एन एरे, यहाँ पे मैं 10 एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो चुके हैं। उसके बाद एंगल बिटवीन, तो दोनों के बीच का एंगल कितना चाहिए वो भी आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर मैं 30 एंटर करता हूँ तो देखिए 30 एंटर करके यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। और जो वैकेंट प्लेस है वो 360 माइनस 270 है। तो इसका मतलब 90 डिग्री यहाँ पे वैकेंट है। उसके बाद फील एंगल को देखते हैं। तो देखिए स्पेसिफाई द एंगल टू फील। तो यहाँ पे मैं अगर 300 एंटर करता हूँ तो अभी 300 डिग्री में यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ हो चुके हैं और वैकेंट बची है 60 डिग्री। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रोज़। आपको कितनी नंबर ऑफ रोज़ चाहिए, यहाँ पे मैं 5 एंटर करता हूँ। तो देखिए 5 नंबर ऑफ रोज़ ड्रॉ हो चुके हैं। उसके बाद स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द 2 रोज़, यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं 800 एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट डिस्टेंस है वो 800 हो चुका है। तो देखिए अभी कमांड सेक्शन में शो है स्पेसिफाई द इंक्रीमेंटिंग एलिवेशन बिटवीन द रोज। तो यहाँ पे मैं 0 एंटर करता हूँ, फिलहाल मुझे इंक्रीमेंट नहीं होना। देन उसके बाद यहाँ से आप लेवल्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लेवल्स को एक्सप्लोर किया था। तो उसके बाद रोटेट आइटम्स, यहाँ से देखिए यहाँ पे हमने रोटेट आइटम भी देखा था। और यहाँ पे एग्जिट है, मैं एग्जिट पे सिलेक्ट करता हूँ। तो इस तरीके से आप पोलर एरे का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको पोलर एरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसे ऐसे ही यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और इफ़ अगर कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे पहले हमने रेक्टेंगल एरे को एक्सप्लोर किया था, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वो देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम एरे के थर्ड पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए।